हेलो फ्रेंड्स, ये एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम प्रस्तावित किया गया है। यदि ये डेट आपकी आगे बढ़ती है तो अच्छी बात है, और ये डेट यदि यही रहती है तो अब आपके पास 45 से 50 दिन का समय यहाँ पर शेष बचा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ बुक लिस्ट आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जो इतने कम समय में आप उन बुक लिस्ट को पढ़कर आसानी से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो यूपी पुलिस का एग्जाम पैटर्न आपका है कांस्टेबल का, उसको देख लेते हैं। और जो आपका सिलेबस है उसमें जो टॉपिक वाइज सभी जो पार्ट आपके दिए गए हैं उनको जरूर देखिएगा। उसी हिसाब से टॉपिक वाइज जो है उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, और जो बुक बताई गई है उसमें सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो पार्ट है 4 पार्टों में है। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज है, 38 क्वेश्चन है। इसके अलावा सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता, ये आपका यहाँ पर मैथ और रीजनिंग एक साथ है। ये 38 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा रीजनिंग का एक प्रकार इसमें और भी दिया गया है, जो कि 37 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, बात करें 75 क्वेश्चन में, जिसमें से मैथ के केवल आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर आने हैं। तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में आपकी रीजनिंग है, तो दोनों यहाँ पर 75 क्वेश्चन होने हैं, जिसमें से केवल 20 क्वेश्चन अलग कर दीजिए। 75 में से लगभग 20 क्वेश्चन आपको मैथ को देखने को मिलेंगे। तो इस तरह टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो 150 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स आपके 300 है। अब बात करते हैं परीक्षा समय की, तो 2 घंटे यहाँ पर आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जो निगेटिव बात की जाए तो 1/4 आपका है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का है। तो इस तरह इसका 1/4 करेंगे तो 0.50 यानी कि आधा नंबर आपका यहाँ पर काटा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी निगेटिव है। और 2 घंटे का समय है और यहाँ पर 150 क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका रीजनिंग और मैथ की। इसके अलावा बात करते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान और हिंदी, तो इसको आप कम समय में ज़्यादा तैयार करते हैं तो इसमें आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग और मैथ में देखिए समय देना पड़ेगा आपको। तो यदि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पढ़ लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन इसमें गलत ना हो। क्योंकि ये सिंपल आपका है, आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। 37 क्वेश्चन आने हैं इसमें। और इसके अलावा यहाँ पर जीके की भी तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस आपको खूब ज़्यादा करनी होगी, मैथ और रीजनिंग की। तो इस तरह आप तैयारी करेंगे तो आसानी से इसमें मार्क्स आप ला सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बुक लिस्ट की बात करते हैं। उससे पहले हम दोस्तों बता दें, यहाँ पर हम जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी का आपको पूरा यहाँ पर PDF नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, और इसके साथ ही टोटल टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। इसकी जानकारी हम वीडियो के लास्ट में देंगे, तो इसको देखिएगा जरूर। आप अच्छी तैयारी इसके द्वारा कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान में। तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सामान्य ज्ञान में सबसे पहले आप ल्यूसेंट, आप सभी को पता होगा ल्यूसेंट, आप यहाँ पर जिन लोगों ने नहीं लिया हुआ है, जो लोग नए बच्चे हैं, वो लोग ल्यूसेंट पूरा पढ़ डालिए, उनके लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। इसमें आपका देखिए काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा। इसमें आपका हिस्ट्री का हो गया, जियोग्राफी का हो गया, इसके अलावा साइंस का हो गया, और इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स है और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सभी आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगी। अपना सिलेबस आप GS का निकाल कर देखिए, उसमें जो चीज़ें हैं वो ल्यूसेंट से आप सभी पूरा पढ़ डालिए। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर महेश कुमार वर्णवाल की ये भूगोल ली हुई है। देखिए, इसमें क्या है कि जियोग्राफी इसमें जो दी गई है ल्यूसेंट में, ये थोड़ी कम डिटेल में है इसमें, क्योंकि जियोग्राफी थोड़ा डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें जो जैसे नदियाँ, पर्वत, और जो आपके यहाँ पर, क्योंकि विश्व का भूगोल भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, तो विश्व भूगोल में जो आपके महाद्वीप है वो आपका ये महेश कुमार वर्णवाल की जो भूगोल आती है, इसके द्वारा पूरा आपका कवर हो जाएगा। और ये ज़्यादा मोटी बुक्स नहीं है, ल्यूसेंट भी ज़्यादा आपकी मोटी नहीं है, पतली बुक्स है। इसके अलावा ये महेश कुमार वर्णवाल की जो जियोग्राफी है, ये भी ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली बुक है। इन दोनों को पढ़ के आप आसानी से यहाँ पर कवर कर लेंगे। इसके अलावा देखिए, पर्यावरण, क्योंकि आपका टॉपिक दिया गया है, तो पर्यावरण ये अरिहंत की आती है, ये भी काफ़ी पतली बुक है। जब इसको आप लेंगे तो काफ़ी पतली बुक है, और इसमें सेलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रामसर कन्वेंशन हो गया, कुछ प्रोटोकॉल आपके होते हैं पर्यावरण से रिलेटेड। इसके अलावा आपका पर्यावरण प्रदूषण और वह गैसें जो होती हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। तो इसमें पर्यावरण काफ़ी पतली बुक है, अरिहंत की लेंगे तो उसमें आप मुश्किल से 5 दिन के अंदर ही पूरा ये पढ़ के आप खत्म कर सकते हैं। तो पर्यावरण का जो आपका टॉपिक दिया गया है GS सेक्शन में, जीके के सेक्शन में, वो आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा ये 2 किताबों से आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इसके अलावा साइंस हो गया, इसके अलावा अन्य जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं जो GS में आते हैं, वो यहाँ पर आपका समाप्त हो जाएगा। अब बचता है यूपी जीके। तो यूपी जीके में देखिए, या तो आप यहाँ पर 2 किताबें दी गई हैं, हमने 2 किताबें ली है, या तो आप ये परीक्षा वाणी की ले लीजिए उत्तर प्रदेश जीके, या यहाँ पर आती है आपकी RK गुप्ता की उत्तर प्रदेश जीके। दोनों में से कोई एक ले लेंगे। जिन लोगों ने यूपी जीके पढ़ रखा है और चाहते हैं कि हमको और तैयारी करनी है, तो फिर वो परीक्षा वाणी के ले सकते हैं, और जिन लोगों को कम तैयारी है वो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान लेकर तैयारी कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, और इसमें पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ दिया गया है, और टेबल वाइज दिया गया, जिससे आपको हर चीज़ इसमें मिल जाएगा। और ये थोड़ा आपका विस्तृत यानी डिटेल में दिया गया है। तो दोनों में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जनसंख्या और नगरीकरण भी आपके
यहाँ पर टॉपिक जीएस में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या और नगरीकरण, ये बहुत कम पेजेस की बुक है, बहुत ही ज़्यादा पतली है। इसको एक दिन में ही आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये जनसंख्या और नगरीकरण के लिए आती है आपकी परीक्षा वाणी की, इसको ले सकते हैं। नहीं भी लेंगे तो देखिए ये आप कहीं भी यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे जनसंख्या गणना, जनगणना होती है आपकी, तो जनगणना 2011 आपका जो है उससे रिलेटेड आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो उससे तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये जनगणना आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आपको कम से कम यहाँ पर 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा जनगणना से, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इसमें देखने को आपको मिलेगा, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो देखिए करंट अफेयर्स आपका जीएस का ही पार्ट आपका है, जीके का। तो करंट अफेयर्स के लिए 2 किताबें यहाँ पर दी गई है, कोई एक किताब आपको लेनी है, पूरा नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एक किताब और दी गई है, तो यहाँ पर देखिए ये या तो आप स्पीडी का वार्षिकांक ले लीजिएगा, या आप ये करंट अफेयर जो यूथ कंपटीशन टाइम का आता है वो, कोई केवल एक बुक आपको लेनी है। जीएस के सेक्शन का करंट अफेयर जो है इससे कवर आपका हो जाएगा। इसके अलावा यूपी का करंट अफेयर्स आपको कवर करना है, तो उसके लिए आपका घटना चक्र का तथ्य सारा आता है, इसको ले लीजिए। इसमें आपका यूपी जीके भी रहता है और यूपी का करंट अफेयर भी रहता है, तो दोनों चीज़ें इसकी आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। काफ़ी ये भी पतली बुक होती है, कोई भी बुक हम जो आपको बता रहे हैं वो इतनी मोटी बुक नहीं बता रहे हैं जिससे आप उसको 50 दिन के से ज़्यादा उसमें समय लगे। 50-30 दिन आपका 30 दिन मैक्सिमम आपका 30 दिन समय लगेगा, कोई भी बुक यहाँ पर ले लें उसको समाप्त करने में पढ़कर। तो यहाँ पर काफ़ी पतली बुक बता रहे हैं। ये भी जो तथ्य सारा आपकी है करंट अफेयर जो यूपी इसमें कवर करेगा, ये भी काफ़ी पतली बुक है, इसको लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। और सब देखिए करंट अफेयर्स भी साथ में पढ़ते जाइए। इसके अलावा यहाँ पर जो जीएस का सेक्शन है, जीके का सेक्शन है, उसको भी साथ में आप पढ़ते जाइए। अब दोस्तों अब बात आती है आपकी यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये यदि आप पढ़ रहे हैं उसके साथ आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं जीएस की, क्योंकि देखिए जीएस में आपको क्योंकि इसका वाइड सिलेबस है, तो बिना प्रैक्टिस किए आप एक ही बार में सोचे हमने पढ़ लिया, मान लीजिए आपने सामान्य विज्ञान पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, आप सोचे कि हमको याद हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पर ढेर सारा कन्फ्यूजन आपको लगेगा। पढ़ा हुआ तो आपको सब रहेगा, लेकिन ऑप्शन में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसका क्या होगा, ये आंसर होगा कि नहीं, इसका ये ईयर था कि नहीं। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए देखिए ये जीएस पॉइंटर आपकी आती है, ये भी घटना चक्रीय, काफ़ी ये भी पतली बुक है, इसमें पूरे जीएस सेक्शन आपका कवर है। जिन लोगों की जीएस की तैयारी है पहले से ही, वो लोग केवल ये बुक लेकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा इसमें दिया गया है आपका जीके और जीएस का सेक्शन सब पूरा यहाँ पर आपका कवर कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए ये जो हमने किताबें अभी आपको बताई टोटल, उनमें ये सब टॉपिक आपका कवर हो गया। ये पूरा आपका यूपी पुलिस का यहाँ पर कांस्टेबल का जो जीके का सिलेबस है उसमें ये सब टॉपिक आपके दिए गए हैं, देख लीजिए। इसके अलावा देखिए मानवाधिकार जो है इसको आप अलग से पढ़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आपका बुक में नहीं दिया गया है, तो इसको आप अलग से भी गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा, या हमारा टेलीग्राम जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से मानवाधिकार का जो है पीडीएफ हम दे देंगे अपने टेलीग्राम पर, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, ये एक टॉपिक है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। साइबर क्राइम, हालांकि ये कंप्यूटर का टॉपिक आपका है, लेकिन केवल एक टॉपिक आपका है, तो साइबर क्राइम भी आप अलग से इसको पढ़ सकते हैं, गूगल कर लीजिए या यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, हमारे पीडीएफ दे देते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से इसको आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी इसमें आप पढ़ सकते हैं। कुछ 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो बुक्स में वो क्योंकि चैप्टर ऐड नहीं है तो इसलिए इनको अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी पुस्तकें, लेखक वगैरह ये आपका ये भी एक टॉपिक है जो आप अलग से पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ज़्यादा ही देखिए ये ज़्यादा हार्ड या हाई टॉपिक या ज़्यादा डीप वाले टॉपिक नहीं है, केवल आप इनके बारे में ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे तो इससे क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर मानवाधिकार है तो UNHRC हो गया आपका, तो ये सब चीज़ें जो है इनकी स्थापना कब हुई, और भारत का जो है मानवाधिकार आयोग उसकी स्थापना कब हुई, उसका अध्यक्ष कौन है, ये सब चीज़ें इसमें आपकी आएंगी। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें इनसे पढ़ लीजिएगा जो अलग के टॉपिक हैं। बाकी सब आपकी चीज़ें आपको जो हमने बुक बताई है उसमें सब मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी की केवल 2 बुक आपको लेनी है। एक तो सामान्य हिंदी लुसेंट की जो आती है, या ग्रामर की, हिंदी ग्रामर की कोई भी बुक हो, क्योंकि ग्रामर सब में लगभग सेम होता है। तो ग्रामर आपने पढ़ लिया, हिंदी ग्रामर पढ़ लेंगे, चाहे वो लिसन से पढ़ें, चाहे कोई भी बुक आपके पास हिंदी की हो या आपने पढ़ रखा है, तो एक बुक आपकी ये हो गई। इसके अलावा ये प्रैक्टिस के लिए है, और ये आपकी आदित्य पब्लिकेशन की आती है बुक सामान्य हिंदी, और काफ़ी ये इसमें बहुत सारे आपके एमसीक्यू मिल जाएंगे, एमसीक्यू और प्रैक्टिस मिल जाएंगे, और इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं काफ़ी अच्छे लेवल के दिए गए हैं। जो आदित्य में दिया गया है प्रैक्टिस लेवल हिंदी का, ग्रामर का काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसमें हिंदी का हर पार्ट आपका कवर कर लिया गया है। तो ये 2 बुक्स हिंदी के हैं, जिसमें हिंदी के देखिए ये जितने भी आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत दिया गया है वो सब इसमें कवर आपका हो गया इन 2 बुक्स से, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं।
साथ ही साथ में जीएस के साथ में भी इसको पढ़ते चलिए, तो ये हिंदी आपका यहाँ से कवर हो गया। अब बात आती है मैथ की, तो मैथ में क्योंकि 20 क्वेश्चन ही आने हैं, तो आप मैथ की तैयारी, अंकगणित की, अर्थमेटिक की तैयारी आप कर सकते हैं किसी भी बुक से। ये सिंपल बुक आपकी आती है, एच डी यादव की ये बुक है आपकी। देखिए इसमें आपका जो दिया गया है एच डी यादव में, वो आपका देखिए क्वेश्चन इसमें देने का तरीका काफ़ी अलग टाइप का है। इसमें अलग अलग जो प्रकार हैं वो अलग अलग दिए गए हैं। जैसे एक टाइप का क्वेश्चन अलग है, उसके कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, एक चैप्टर में ही कई टाइप के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो इससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, मैथ नया नया पढ़ रहे हैं, वो लोग आसानी से इसी बुक को लीजिए। बाकी आप आर एस अग्रवाल क्योंकि उसमें नहीं पढ़िए, आर एस अग्रवाल ज़्यादा यहाँ पर हार्ड हो जाती है, और क्योंकि आपका 20 क्वेश्चन आना है तो कम समय में ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, तो इसी से आप कर सकते हैं। और लगभग इसी से क्वेश्चन आपका, हर क्वेश्चन कोई भी टाइप का आएगा आपका, आसानी से आप कर लेंगे। ज़्यादा यहाँ पर हाई लेवल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की यहाँ पर केवल एक बुक आपको लेनी है। यहाँ पर 3 बुक हमने बताई हुई है। तो यहाँ पर देखिए एक आपकी आती है अरिहंत की। अरिहंत की ये यदि किसी के पास है तो वो इसी से तैयारी कर सकता है। बाकी इनमें से कोई एक बुक आप लेना चाहे ले सकते हैं। तो देखिए सबसे इसमें जो बेस्ट है आपकी, इन दोनों में से कोई आप एक ले सकते हैं। चाहे एसएससी की जो ये सॉल्व पेपर रीजनिंग के आते हैं वो ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए यूथ कंपटीशन टाइम की आपकी आती है यूपीपी सिपाही भर्ती की। इसमें सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसमें करना क्या है, आप अपनी रीजनिंग की टॉपिक निकालिए, सिलेबस में जाकर जो जो टॉपिक दिए गए हैं इन किताबों में आप देखिए कौन कौन टॉपिक कहाँ पर है, वो सब आप पढ़ डालिए, और उससे रिलेटेड जो वहाँ पर एमसीक्यू वगैरह दिए गए हैं उनको सॉल्व पूरा कर लीजिएगा। तो ये 3 में से कोई एक किताब आपको लेनी है, पूरा नहीं पढ़ना। एक किताब कोई भी एक ले लेंगे, उससे आसानी से आप पूरी तैयारी प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि देखिए रीजनिंग में क्या है कि आपने रीजनिंग पढ़ रखी है, उससे रिलेटेड क्या जो चीज़ है वो पढ़ रखा है, तो आपका क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आएगा। बस उसका क्या होगा, वहाँ पर पूछने का तरीका बदला रहेगा। तो इसके आप रीजनिंग तैयार करने का यही तरीका है कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे और आसानी से कर लेंगे। ये आपकी बुद्धि के ऊपर है, दिमाग के ऊपर है कि आप रीजनिंग को कितना अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो ये पूरा बुद्धि का खेल होता है इसमें। तो दोस्तों ये रीजनिंग की आपकी बुक हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट अभी से लगाना चाहते हैं तो लगाइए, चाहे आप 20-25 दिन बाद भी लगाना शुरू कर सकते हैं। तो ये आप कांस्टेबल की, चक्षु प्रकाशन की कांस्टेबल की ये प्रैक्टिस सेट आता है। इसमें देखिए आपका सिलेबस भी दिया गया है, उससे रिलेटेड चीज़ें, और इसमें पूरा 15 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। तो काफ़ी ये अच्छा रहेगा आपके प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आपको आपके पता चले कि हमको क्या क्या पढ़ना। अब देखिए दोस्तों, देखिए यदि आप जीएस और हिंदी की ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए कोर्स अवेलेबल है। जीएस आपका 38 क्वेश्चन यहाँ पर आने हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन आने हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पर पीडीएफ नोट्स आपको दिया जा रहा है। पूरा टॉपिक, एक एक टॉपिक यहाँ पर कवर कराया जा रहा है, जिसमें आपका वीडियो क्लासेस है, पीडीएफ नोट्स है, जो कि कंप्यूटराइज्ड पीडीएफ नोट्स है, कोई भी हस्तलिखित नहीं है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है इसी कोर्स में आपका। ये 399 का आपका कोर्स है। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या इसी नंबर पर आप पेमेंट करके व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको कोर्स में ऐड कर लिया जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको पीडीएफ नोट्स तो इसके मिलेंगे ही, वीडियो क्लासेस मिलेंगे ही जीएस हिंदी के, इसके अलावा टेस्ट भी मिलेगा। अब टेस्ट में क्या क्या चीज़ें देखिए, टेस्ट में आपका हर यहाँ पर जो सेक्शन है वो शामिल है। जीएस शामिल है, हिंदी शामिल है, इसके अलावा न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ और रीजनिंग भी यहाँ पर शामिल है। तो टेस्ट आपको फुल मिलेगा, यानी टेस्ट में पूरा चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, हर चीज़। तो यहाँ पर आप जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। और टेस्ट टोटल 130 टेस्ट यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। इसका डेमो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, केवल यदि आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो 149 आप पे करके केवल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जिसमें टोटल ये टेस्ट आपके जो 130 टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे। और पूरा कोर्स यदि आप लेना चाहते हैं तो 399 का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। यदि कोई भी आपको अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।